केस स्टडीज का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट भी है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है और एट द सेम टाइम करना ज़रूरी तो है ही, क्योंकि 40 to 50 मार्क्स का कवरेज तो केस स्टडी और केस सिनारियो मिलाकर ही हो जाता है ना। तब आपने करने की कोशिश तो करी होगी इसको कवर। 70 के आसपास केसेस हैं इंस्टीट्यूट के और आपको करने में डिफिकल्टी आई होगी। कुछ तरह की डिफिकल्टीज जो आती है विच इज़ कॉमन अक्रॉस ऑल द स्टूडेंट्स, इसकी या तो सारी कर नहीं पाते, करने के बीच में ऐसा लगने लगता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, करने हैं कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ याद नहीं रहता, समझ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इतना टाइम लगाने के बाद भी अगर आपको फ़ायदा ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि इसका टाइम कैसे सेव कर सकते हैं और टाइम सेविंग के साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पढ़ना किस तरह से चाहिए। सो केसेस का एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे देता हूँ आज। केस स्टडीज देखो अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास दी हुई है इंस्टीट्यूट ने, और अगर आप अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट भी लगाते हो, जबकि मैं जानता हूँ कि 30 से ज़्यादा ही लगने वाले हैं, पर फिर भी 30 मिनट भी अगर आप एक एवरेज में लगाते हो टाइम पर केस, तो आपको टोटल टाइम 35 आवर्स लगने वाले हैं, और वो अगर आप 2 बार करने की सोचोगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा। आपका आउटपुट जो है वो 20 से 30% का ही निकलेगा, क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी एक बार निकल चुका है। उसके बाद में मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपके साथ में एक प्लान डिस्कस किया था कि एससीएमपी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसमें एक लिस्ट दी थी आपको कुछ 47 ऐसे केसेस की जो तो आपको एटलीस्ट कर ही लेना चाहिए। ये अगर 47 भी अगर आप करने जाते हो तो भी आपको 47 आवर्स लग जाएंगे अगर आप 2 बार करने जाओगे तो। एंड अगेन आउटपुट तो सेम लेवल पर ही रहना है, मोर लेस 30 to 50% तक आपका आउटपुट पहुंच जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत शायद रिटेंशन बढ़ जाए, केसेस कम हो गए इसलिए। तो ऐसे में एक सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव जो मुझे लगता है वो है केस स्टडी रामबाण। केस स्टडी रामबाण एक लेक्चर सीरीज है जिसके अंदर सारे केसेस कवर किए गए, इंस्टीट्यूट के भी और एक्स्ट्रा भी किए गए, आप इंस्टीट्यूट वाले देख सकते हो। तो 70 के आसपास जो केसेस हैं वो कवर किए जाते हैं इन ओनली 25 आवर्स। अब आप 1 की स्पीड पर तो देखोगे नहीं, 1.5 की स्पीड पर देखोगे तो वो 16-17 आवर्स में ही खत्म हो जाएगा। 16-17 आवर्स में इतना डिटेल में हर एक केस को डिस्कस किया गया है कि आपको केस का क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा। क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि आपको केस की पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए और कैसे हमें आंसर को केस क्वेश्चन से ढूंढना चाहिए और लिंकिंग करनी चाहिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और उसके अलावा थोड़ा बहुत साथ साथ में थ्योरी का रिवीजन भी होते जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप केस स्टडीज को पढ़ जिस तरह से रहे हो वो तरीका ही गलत होता है। ओके, आप ऑब्जेक्टिव रखते हो कि हमें आंसर याद हो जाए, आंसर याद हो जाए, पर आंसर को याद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केस के रिपीट होने का चांस कम होता है। अगर रिपीट हो भी गया तो भी आप आंसर कितना याद रख पाओगे। सो ऑब्जेक्टिव आपका आंसर याद करने पर होना ही नहीं चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंड करने पर। अब अंडरस्टैंडिंग किस चीज का लेना है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है कि आंसर को फ्रेम कैसे किया जा सकता है, ना कि आंसर को याद करने पर। एट द सेम टाइम यू शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव टू रिमेंबर द स्टोरी, यानी कि क्वेश्चन को याद करने पर ध्यान दो, वर्ड टू वर्ड नहीं। क्वेश्चन में क्या स्टोरी दी है उसे याद रखना, और साथ में समझो कि आंसर को फिर उसके बेसिस पर स्ट्रक्चर कैसे किया जा रहा है। इसका कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है क्या? बिल्कुल है। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड पोर्शन को पढ़ना चाहिए। केस के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसे रिक्वायर्ड पोर्शन कहते हैं, वो आप पढ़ लो। उसके बाद में आपको केस के क्वेश्चन को रीड करना है ना स्टोरी फॉर्मेट। ओके, कई बार होता है कि स्टोरी फॉर्मेट में आप कैसे पढ़ सकते हो यही समझ नहीं आता लोगों को, तो बहुत कैजुअली रीड करना है उसको समझने के लिए। ओके, सिर्फ ध्यान देना है कि अच्छा हमें ये चीज बताई जा रही है क्वेश्चन के अंदर। तो समटाइम्स व्हाट हेल्प्स इज कन्वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ द लैंग्वेज टू योर मदर टंग। तो इंग्लिश से आप ट्रांसलेट कर दो अपनी मदर टंग के अंदर रीड करते वक्त, इसकी वजह से आप ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। मैं ये पर्सनली करता हूँ, मैं ट्रांसलेट करते जाता हूँ, थोड़े थोड़े वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो उससे कनेक्शन थोड़ा ज्यादा बिल्ड हो जाता है और काफी इजीली केस क्वेश्चन याद हो जाता है। सो आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में एक बार जब आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो एक बार खुद से प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन को। खुद से प्रोसेस करना मतलब कि खुद से सोल्यूशन के बारे में सोचना है कि अगर ये प्रॉब्लम दिया हुआ केस क्वेश्चन के अंदर और हमें ये चीज करने के लिए बोली है तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। एक बार खुद से प्रोसेस करने के बाद में जब आप सजेस्टेड को पढ़ोगे तो आप सजेस्टेड से ज्यादा रिलेट कर पाओगे। डायरेक्टली अगर आप पढ़ने गए तो आपको सजेस्टेड के कोई वर्ड समझ में आने ही नहीं वाले। ओके, तो एक बार खुद से हम पहले प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में सजेस्टेड आंसर को पढ़ के इंप्रूवमेंट्स देखेंगे। ठीक इसी प्रोसेस के साथ में हम केस स्टडी रामबाण में कवर करते हैं। इस वजह से आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि क्वेश्चन को पढ़कर केस क्वेश्चन से लेकर आंसर को फ्रेम कैसे किया जाता है। ओके, तो
अगर आप देखने के बारे में सोचते हो तो आपको एक केस देखना चाहिए और एक केस के बाद में रिवीजन करना चाहिए यूजिंग द अबव प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपको इस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए और बेनिफिट यह है कि आपको आपका थ्योरी प्रिपरेशन भी साथ में हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपके नंबर ऑफ आवर्स जो ज़्यादा लग रहे थे वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आप 2 बार करने की सोचते हो तो आप सोच सकते हो कि इन अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम 47 आवर्स में आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। ओके, तो हमें एफिशिएंसी के साथ में इफेक्टिवनेस को मेंटेन करना है और प्लस ये 47 आवर्स में आप 47 केसेस को कवर नहीं कर रहे हो, यू विल बी कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 70 केसेस जो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं। तो सारे केसेस कवर हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा, एट द सेम टाइम आपका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। तो आई थिंक कि इससे बेटर कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। नाउ यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इसको एकदम ध्यान में रखना कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है केस को पढ़ने का, इस तरीके को फॉलो करना। आप अगर केस स्टडी रामबाण को चेकआउट करना चाहते हो यू कैन विजिट अ वेबसाइट www.secom। वहां पर जाकर आप केस स्टडी रामबाण के फीचर्स को चेकआउट कीजिए एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन एनरोल फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।